Assalamu alaikum. Hope you all are doing good. Myself, dietitian Hama Shehbaz. I am a consultant nutritionist and dietitian, founder of Urban Unicorn Pakistan, and certified dietary supplement advisor. And today we will discuss about nutraceuticals. In this lecture, we will discuss about nutraceuticals, functional foods, supplements, myths and facts related to nutraceuticals, and how you can assess that your patient really need a supplement or not, single vitamin or multivitamin, and how to select a good vitamin. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स और फंक्शनल फूड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। न्यूट्रास्यूटिकल न्यूट्रास्यूटिकल आपके पास वो सब्सटेंसेस हैं जो कि आपको थेराप्यूटिक और न्यूट्रिएंट इफ़ेक्ट दें। बेसिकली इसको हम इस तरह से कहते हैं कि वो न्यूट्रिएंट जो कि आपको थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट भी प्रोवाइड कर रहे हों और उन न्यूट्रिएंट्स को आइसोलेट करके बाद में किसी पिल की फॉर्म में या किसी टैबलेट की फॉर्म में या किसी सिरप की फॉर्म में हम ले आएँ तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। फॉर एग्ज़ाम्पल टर्मेरिक, हल्दी, ये आपके पास एक फंक्शनल फूड है। टर्मेरिक आपकी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल प्ले करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है। टर्मेरिक के अंदर एक और इंग्रेडिएंट होता है, उस इंग्रेडिएंट को हम कहते हैं क्रोक्यूमिन, ठीक है, और ये उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। और क्रोक्यूमिन जो है ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करवा रहा होता है। तो अगर हम टर्मेरिक में से क्रोक्यूमिन को आइसोलेट करके उसको बाद में पिल्स की फॉर्म में ले आएँ या हम उसका कोई सिरप बना लें या उसको कोई पाउडर की फॉर्म में हम उसको सेपरेट कर लें तो उसे हम कहेंगे न्यूट्रास्यूटिकल। फंक्शनल फूड क्या होते हैं? फंक्शनल फूड बेसिकली आपके वो फूड्स हैं जो कि आप बिसाइड बेसिक न्यूट्रिशन आपको कोई एडिशनल इफ़ेक्ट प्रोवाइड कर रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल टर्मेरिक है, जिंजर है, ये सब फंक्शनल फूड्स हैं। ये फंक्शनल फूड किस तरह से हैं कि हम इनको अपनी डाइट में ऐड करते हैं टेस्ट के लिए, स्पाइसेस के लिए, ठीक है? इनको हम स्पाइस के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन ये आपकी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है? सो टर्मेरिक इज़ अ फंक्शनल फूड क्योंकि ये बेसिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के अलावा आपकी बॉडी को एक थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट भी दे रही है। और टर्मेरिक का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जब हम उसको आइसोलेट करके एक टैबलेट की फॉर्म में ले आएंगे देन हम उसे कहेंगे कि ये न्यूट्रास्यूटिकल है। सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्स बेसिकली सिंगल सब्सटेंसेस होती हैं जिनको अकेले यूज़ किया जाता है जब बॉडी में उस चीज़ की डेफिशिएंसी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कैल्शियम के सप्लीमेंट हैं आपके पास, आयरन के सप्लीमेंट हैं। नॉर्मली ये न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आपकी डाइट में इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है या आपको जो है ये न्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट में मिल रहे हैं या आपकी बॉडी इनको प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज करके यूज़ नहीं कर पा रही और आपको डेफिशिएंसी हुई भी है, तो देन इस डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए आप आउटसाइड द बॉडी उस न्यूट्रिएंट की पिल्स लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट कि आपके वो न्यूट्रिएंट्स जो कि डाइट में अवेलेबल हैं लेकिन किसी रीज़न की वजह से आपकी बॉडी को मिल नहीं पा रहे और बॉडी में उस चीज़ की डेफिशिएंसी हुई हुई है, तो देन हम उसे कहते हैं सप्लीमेंट। सो दैट वाज ऑल अबाउट न्यूट्रास्यूटिकल, फंक्शनल फूड एंड सप्लीमेंट्स डिफरेंस। Now we will discuss about myths and facts related to supplements. बेसिकली हमारे यहाँ ये कंसीडर किया जाता है, ये समझा जाता है कि चूँकि सप्लीमेंट्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल होते हैं तो इनको आप जितना भी यूज़ कर लें वो सेफ़ है, ठीक है। ये मिथ है कि मोर इज़ ऑलवेज़ बेटर, कि आप सप्लीमेंट्स की जितनी ज़्यादा अमाउंट यूज़ करेंगे उतना आपके लिए हेल्दी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको सप्लीमेंट या कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल रिकमेंडेड अमाउंट में यूज़ करना है और रिकमेंडेड ड्यूरेशन के लिए यूज़ करना है। अगर आप उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आएंगे, आपकी बॉडी जो है वो डिस्टर्बेंस की तरफ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स का ज़्यादा इंटेक करते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स भी नहीं हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा उनको यूज़ करते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होंगे बल्कि वो आपके यूरिन में विदाउट यूजिंग इन बॉडी यूरिन में एक्सक्रीट हो रहे होंगे। इस तरह से अगर आप फ़ैट सोलेबल विटामिन्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे तो क्या होगा, चूँकि वो फ़ैट सोलेबल होते हैं और वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाएँगे एज़ सच, तो वो आपकी बॉडी में स्टोर होने लग जाएँगे एडिपोसाइट्स में। और जब वो बॉडी में स्टोर होंगे तो वो टॉक्सिसिटी कॉज़ करेंगे, नौज़िया, वॉमिटिंग, स्टमक अपसेट, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो कॉज़ करेंगे। तो इसीलिए अगर आप फ़ैट सोलेबल विटामिन्स एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो उससे भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स आएँगे।
विटामिन सी, जैसे कि कोविड में ये बड़ा ट्रेंड आया था कि विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्टर है, और अगर आप विटामिन सी की टैबलेट्स लेते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आपको कोरोना नहीं होगा। तो इस तरह के जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, अगर आप विटामिन सी को भी एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो इससे क्या होगा, डायरिया और स्टमक अपसेट होता है, नोज़िया होता है, वॉमिटिंग वाली कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। सो अगर आप इन सब चीज़ों को मॉडरेट अमाउंट में लेंगे तो ये आपकी हेल्थ पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट लाएगी, लेकिन अगर आप इसको बहुत एक्सेस अमाउंट में यूज़ करेंगे तो ये साइड इफ़ेक्ट शो करेगी। इसी तरह से विटामिन डी, अगर आप अपनी डाइट में विटामिन डी को बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लाइक आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं अपने आरडीए से भी ज़्यादा, तो क्या होगा कि विटामिन डी का रोल होता है कि उसने कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवानी होती है। तो अगर आप विटामिन डी ज़्यादा ले रहे हैं तो उससे आपकी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा अमाउंट में स्टोर होने लग जाएगा, और जब आपके ब्लड में ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम स्टोर होगा तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। और हाइपर कैल्सीमिया के रिस्पॉन्स में आपकी बोन्स वीक होने लग जाएंगी, आपका जो हार्ट है उसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इसके अलावा किडनी डैमेज होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। सेकेंड मिथ जो पाई जाती है हमारी सोसाइटी में सप्लीमेंट से रिलेटेड, वो ये है कि इफ़ लेबल सेज नेचुरल इट मस्ट बी सेफ़। हमें लगता है कि अगर इस लेबल पे लिखा हुआ है या ये सप्लीमेंट क्लेम कर रहे हैं कि ये नेचुरल है या ऑर्गेनिक है, तो ये आपको किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट कॉज़ नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। सैडली द टर्म नेचुरल इज़ फेयरली मीनिंगलेस इन रिलेशन टू सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है? अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर नेचुरल लिखा हुआ है सो इट्स डज़न्ट मीन कि वो सेफ़ है या वो आपके लिए बेनिफिशियल है या इफ़ेक्टिव है। नेचुरल का मतलब सिर्फ ये है कि ये नेचुरल कंपाउंड से बना हुआ है, नेचुरल जो चीज़ें हैं उनसे बनाया गया है, इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि इसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आएँगे। और थर्ड मिथ जो बहुत कॉमन है वो ये कि इट्स फाइन टू टेक सप्लीमेंट्स अलोंगसाइड नॉर्मल मेडिसिन। हमारे यहाँ जो है वो ये कहा जाता है कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसके साथ-साथ आप सप्लीमेंट भी ले लें, इससे आपकी हेल्थ पे पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स आएँगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी हेल्थ पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आ सकते हैं। वो किस तरह से कि आपकी मेडिसिन्स जो हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल के साथ रिएक्ट कर सकती हैं, या आपके सप्लीमेंट्स आपके मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मोस्टली आयरन, कैल्शियम और गिंको बाइलोबा और मैग्नीशियम, ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं मेडिसिन्स के साथ। और जब आपके ये इंग्रेडिएंट्स इंटरैक्ट करेंगे आपकी मेडिसिन के साथ, तो या तो मेडिसिन का रिस्पॉन्स बहुत हाई हो जाएगा, बहुत हाई एफिकेसी जो है उसकी वो मिलेगी, या फिर उसका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत कम शो होगा। इसकी एग्जांपल जो है वो इस तरह से कि जो हमारे पास हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको डॉक्टर ब्लड थिनर मेडिसिन्स दे रहे होते हैं। अगर वो पर्सन विटामिन के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें तो विटामिन के का काम होता है क्लॉटिंग कराना। तो अगर वो विटामिन के सप्लीमेंट्स लेंगे तो उससे जो वो ब्लड थिन करने वाली मेडिसिन ले रहे थे उसका जो इफ़ेक्ट है वो नील हो जाएगा, और उसके रिज़ल्ट में उनको हार्ट डिज़ीज़ होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। सो इसलिए इन ये सब मिथ्स हैं, इनको छोड़ देना चाहिए, और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, मॉडरेशन इज़ की। ट्राई टू टेक एवरीथिंग इज़ इन मॉडरेशन। डू यू और योर पेशेंट रियली नीड अ सप्लीमेंट? आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपके पेशेंट को सप्लीमेंट की ज़रूरत है या नहीं? आजकल जो एक ट्रेंड चला हुआ है वो ये कि सप्लीमेंट बगैर पेशेंट को असेस किए लिख के दे दिया जाता है, ठीक है? ये नहीं देखा जाता पेशेंट को ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ ये मिथ बहुत कॉमन है कि अगर आप किसी को सप्लीमेंट दे रहे हैं तो सप्लीमेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता, तो इसलिए बगैर सोचे समझे सप्लीमेंट दे दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने जब भी कोई सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करना है किसी पेशेंट को, या ख़ुद से आपने कोई सप्लीमेंट यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपको असेसमेंट करना होगी। आप किस तरह से असेस करेंगे? डू यू और योर पेशेंट कंज्यूम 5 to 8 सर्विंग्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली? क्या आप और आपका पेशेंट, या जिसको भी आपने सप्लीमेंट रिकमेंड करना है, वो डेली बेसिस पे फ्रूट्स की 5 से 8 सर्विंग्स ले रहा है? अगर तो वो ले रहा है फ्रूट्स की 5 से 8 सर्विंग्स, और इसके साथ उसकी डाइट में से 80% फूड जो है वो होल फूड पे कंसिस्ट करती है, होल ग्रेन्स यूज़ कर रहा है, होल फ्रूट्स यूज़ कर रहा है, होल वेजिटेबल्स यूज़ कर रहा है, रॉ वेजिटेबल्स यूज़ कर रहा है, और 5 से 8 सर्विंग्स फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की भी डेली बेसिस पे यूज़ कर रहा है। डेली बेसिस पे, नॉट ऑन वीकली और वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक। तो अगर वो डेली बेसिस पे इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहा है तो फिर आपके पेशेंट को सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर आपका पेशेंट जो है वो एक बैलेंस डाइट को कंज़्यूम नहीं कर रहा, उसने कुछ फूड ग्रुप्स जो हैं उनको स्किप किया हुआ है, वहाँ से फूड आइटम्स यूज़ नहीं कर रहा, या वो वेजन डाइट पे है, या वो प्रोटीन या सॉरी या वो मीट या पोल्ट्री वगैरह को स्किप किए हुए हैं, या वो डेयरी प्रोडक्ट्स को स्किप किए हुए हैं, तो देन उसको मल्टीविटामिन की ज़रूरत है, क्योंकि वो सारे फूड ग्रुप्स में से फूड आइटम्स को नहीं ले रहा, और वो उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सिंगल विटामिन और मल्टीविटामिन, जब आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि आपके पेशेंट को सप्लीमेंट की ज़रूरत है, तो देन स्टेप है आपका कि उसको कोई सिंगल आपने विटामिन देना है, या आपने उसको मल्टीविटामिन देना है। सिंगल विटामिन मीन्स कि आपने उसको कैल्शियम का सप्लीमेंट देना है, आयरन का सप्लीमेंट देना है, या आपने उसको एक मल्टीविटामिन देना है जिसके अंदर सारे ही न्यूट्रिएंट्स एक मॉडरेट अमाउंट में पाए जाते हैं। सो सिंगल विटामिन को यूज़ करना प्रेफ़र नहीं किया जाता, मल्टीविटामिन को यूज़ करना प्रेफ़रेबल है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप सिंगल विटामिन लाइक अगर आप कैल्शियम का सप्लीमेंट भी यूज़ कर रहे हैं, और साथ में आप आयरन का भी यूज़ कर रहे हैं, और इसी तरह से आप ज़िंक का भी यूज़ कर रहे हैं, तो इससे ये होता है कि इस तरह के जो आइसोलेटेड आपके सप्लीमेंट्स होते हैं, जिसमें सिर्फ़ एक सिंगल न्यूट्रिएंट होता है, उसमें फिर उस न्यूट्रिएंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप इन तीनों को मतलब इस तरह से आप यूज़ कर रहे होंगे, एक से ज़ायद कोई भी इंग्रेडिएंट, तो वो आपकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट कॉज़ कर सकता है, वो इवन टॉक्सिसिटी भी कॉज़ कर सकता है। लेकिन जब आप मल्टीविटामिन यूज़ करते हैं, तो इसमें आपको हर न्यूट्रिएंट इनफ अमाउंट में मिल जाता है, ना तो किसी चीज़ की टॉक्सिसिटी होती है, और ना ही किसी चीज़ की जो है वो डेफ़िशिएंसी होती है। क्योंकि मल्टीविटामिन में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सब न्यूट्रिएंट्स को देख के बैलेंस अमाउंट में डाले जाते हैं, जो कि मैक्सिमम मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो सकें। सो 2 से 3 सिंगल विटामिन यूज़ करने की बजाय प्रेफ़र करें कि आप मल्टीविटामिन यूज़ करें। हाउ टू सेलेक्ट अ गुड विटामिन। अब आप किस तरह से सेलेक्ट करेंगे कि आपके पास ये विटामिन जो है, आपको कौन सा विटामिन यूज़ करना चाहिए। मार्केट में 1000 प्लस ब्रांड्स मौजूद हैं सप्लीमेंट्स के, न्यूट्रास्यूटिकल्स के, विटामिन्स के, और सभी ये क्लेम करते हैं कि हमारा इतना अच्छा प्रोडक्ट है, और इस तरह से मतलब हर प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो क्लेम लिखा होता है। ऑब्वियसली वो उन्होंने उसकी सेल को बढ़ाने के लिए इस तरह के क्लेम्स दिए हुए होते हैं कि ये नेचुरल है, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ईटीसी ईटीसी। आप कैसे सेलेक्ट करेंगे कि ये विटामिन अच्छा है या नहीं है? इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिन और सोर्स ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ मल्टीविटामिन। या कोई भी सप्लीमेंट आप ले रहे हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है कि उस सप्लीमेंट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका सोर्स क्या है। लेट्स सपोज़ अगर आप कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना चाह रहे हैं, तो वो कैल्शियम जो है मस्ट बी अ कैल्शियम। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर दूँ, तो CAC-1000 एक बहुत कॉमन सप्लीमेंट है जो कि बहुत कॉमनली अवेलेबल होता है, और डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं। लेकिन वो कैल्शियम का सप्लीमेंट नहीं होता। जब आप कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो आप ये समझ के ले रहे होते हैं कि ये आपको आपकी बॉडी में उस डेफिशिएंसी को फुलफ़िल कर रहा है, और आउटसाइड द बॉडी आपको ये वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन CAC-1000 जो है ये क्या करता है, ये आपके बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड में ले आता है, जिससे सीरम कैल्शियम प्रोफ़ाइल जो है आपकी, वो बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन बार-बार जब आपकी बोन से कैल्शियम निकल रहा होता है, तो आपकी बोन्स वीक होती हैं, और आप ओस्टियोपोरोसिस की तरफ जो है वो मूव कर रहे होते हैं। सो जब भी आपने कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करना है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि उसमें मौजूद जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका सोर्स क्या है, उसके बाद आप उसको देखें। और सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करने से पहले या सप्लीमेंट यूज़ करने से पहले ट्राई टू इन टच विद द बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट का इंटेक करने की कोशिश करें, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स आपको डाइट से मिलेंगे वो आपको सप्लीमेंट से उस तरह से नहीं मिल सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके खाने में नेचुरली जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके कोएंजाइम्स उनके साथ रखे हुए हैं। वो डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं, वो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करते हैं। तो अगर आप उनको स्किप करेंगे और आप हेल्दी डाइट को छोड़कर सप्लीमेंट्स की तरफ आते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कैल्शियम की डेफ़िशिएंसी है, तो सबसे पहले आप डेयरी प्रोडक्ट्स की कंज़म्पशन ज़्यादा करें, अनटिल एंड अनलेस की डेफ़िशिएंसी बहुत सीवियर है, ठीक है? तो सबसे पहले आप डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक ज़्यादा करें, आप कैल्शियम रिच फूड को ज़्यादा कंज़्यूम करें, ताकि आपकी डेफ़िशिएंसी जो है वो फुलफ़िल हो। लेकिन अगर आपको कोई लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है फॉर एग्ज़ाम्पल, या किसी कोई एलर्जी है जिसकी वजह से आप मिल्क कंज़्यूम नहीं कर सकते, आपको गेज़ीन से एलर्जी है, वे प्रोटीन से एलर्जी है, तो देन आप जो है वो कैल्शियम के सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं उस कंडीशन में। अदरवाइज़ आपको कैल्शियम डेफ़िशिएंसी हो जाएगी और आप में फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाएँगे। सो जब भी आपने कोई सप्लीमेंट यूज़ करना है, सप्लीमेंट यूज़ करने से पहले हमेशा प्रेफ़र करें अपनी डाइट को, और उसके बाद आप सप्लीमेंट को सेलेक्ट करें।
So that was all about nutraceuticals and functional foods and supplements introduction. If you have any question, you can ask in the comment section. Thank you so much. Allah Hafiz.